अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा। तो कौन लेगा? आप लेंगे नाम? हाँ वो मेरी लाइन है। बट एक्चुअली लेंगे नाम किसी का? नहीं हाँ। मैं मतलब बता रहा चाह रहा था, हाँ। नाम ले ना लेकर भी बंदा बहुत कुछ कर सकता है। कौन उनकी खातिर रो सकता है आप में से? हम तो रो सकते हैं। आप रो सकते सब रो सकते हैं? रोए भी थे। ओ यार सारे रोए भी थे। किसके खत का किसको इंतजार है? उसामा को सोच रहे हैं। मैं सोच वो नहीं जवाब रहा, दे मैं रहे। वही दोबारा सोच लिखते हैं, सावा सोच बोल रहा रहा है था। कि ये लोग चुप खत जो होते हैं ना उसमें आप जब कोई बुक पढ़ती हैं, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़े, आप बताएं आप फिजिकली बुक पढ़ेंगी और व्हाट्सएप वाले बुक्स पढ़ेंगी तो उसमें किसमें मजा आएगा? किताबों की खुशबू ही अलग होती है। सही बात है, ये तो बड़ी पते की बात बोली हाँ, तो आपने। जब एक बंदा अपने हाथ से कुछ लिख रहा है तो उसके हाथों की खुशबू आ गई वहाँ पे, शायद वो रोते हुए लिख रहा है तो उसके आंसू आ सकते हैं खत पर, तो वो चीज़ बंदा महसूस कर सकता है, तो वो जो व्हाट्सएप पर नहीं कर अब सकता। वो तो उसमें इमोजी आता है, वो भी फनी लग रहा होता है। और पता भी नहीं है असल कंडीशन क्या है। असल क्या है, पागल। एक्चुअल में बंदा कुछ कहना भी चाह रहा है ना, तो वहाँ पे जो सेंटेंस है उसका मतलब चेंज हो सकता है। वो कुछ चीज़ को कुछ कन्विंस करने के लिए बोल रहा होगा, सामने समझा था कि ये मुझसे लड़ रहा है या मुझे आर्गुमेंट कर रहा है। तो ये चैट थोड़ा सा जो ना बहुत डिफिकल्ट है, होनी भी नहीं चाहिए थी। और एक तो ऊपर से लोगों ने इतनी शॉर्ट फॉर्म्स बना दी हैं, बात करने के उनको समझ नहीं आते। नहीं होना भी नहीं चाहिए था। अगर खत होते तो दिल टूटने वाला जब आज था वो 4-5 दिन बाद टूटा, थोड़ा नहीं टाइम चाहिए ना, जाओ रानी से जाके कहना, जाओ राजा से जाके कहना। चैलेंज क्या है इस वक्त आप लोगों का? फेस क्या करें, क्या मुश्किलात हैं इस पॉइंट इन टाइम में? मुश्किलात ये टाइम नहीं मिल रहा। अगर टाइम ज़्यादा होता ना थोड़ा लिखने का ज़्यादा वक्त चाहिए। मिस कर रहे हैं आप उस प्रोसेस को? हाँ, अकेला जब बंदा लिखता है ना मतलब तो मज़ा आता है। अब ये नहीं कि बस पहले अभी होता था एक ही कि दिन में लिखना है सब 3 कुछ। महीने भी बना सकते थे गाना, अब 3 दिन का टाइम मिलता है खाली। आर्टिस्ट प्रोसेस ना कम हो गया है। क्या ड्रीम है, क्या ख्वाब है आपका कि किस आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करना चाहेंगे? मैं अपना बताऊं, बिल्कुल। मुझे तो ड्रेक और ट्रेविस स्कॉट। ओके, पाकिस्तान से किसी को भी नहीं? पाकिस्तान से यंग फैंस है ना। हाँ, यंगस्टर्स चल यंग रहे सरज चलो आहद ने मजबूरन हम नहीं मजबूरन जो नहीं, बातें हम लोग इंस्पिरेशन है वो, हाँ, म्यूजिक स्टार्टिंग बहुत उनसे सुन के करा। इंस्पिरेशन है वो हमारी, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री को अभी ऐसा होता है कि हम लोग जब भी गाड़ी में गाने सुन रहे होते हैं ना यंग सरज के, तो अब उनकी वो line लाइन है। ना अब समझ आता है कि उन्होंने क्या बोल के लिखा था, और हम लोग बोलते हैं यार ये तो हो रहा है। तो मतलब ऐसा है कि जो वो गाना अपने फ्लेक्स करते हैं वो उस स्टेज पर है तो वो कर सकते हैं। मैंने भी normal ये बंदा बात नहीं कर बोली थी, सकता। राफे बोलते थे यार कुछ ऐसा गाना बनाते हैं ना फ्लेक्स वाला। मैंने बोला हम नहीं लिख सकते, पता है क्यों? हमने वो फील नहीं करी, वो चीज़ जो फील करी है ना वो चीज़ लिखता है ना इंसान, तो फिर और ज़्यादा मतलब लोग भी कनेक्ट होते हैं। म्यूजिक पहले नहीं चलता था इतना जितना, पहले एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट नहीं चल पाता था इतना, उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें वो मेन स्ट्रीम तक लेकर आए हैं, उन्होंने बहुत रास्ते निकाल दिए। 12 साल म्यूजिक करे। शाउट आउट, बिग शाउट आउट टू दीस। आप कुछ और भी कह रहे? अच्छा, आप बता रहे थे आपकी ड्रीम परफॉर्मेंस किसके साथ? परफॉर्मेंसेस तो बंदा किसी के साथ भी कर रहा है, मतलब कोलैबोरेशंस कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशन भी, या चाहेंगे कि हाँ इस कॉन्सेप्ट पे इनका नाम है तो उसमें हमारा नाम भी होना चाहिए, ये एक ड्रीम हो? नहीं, आतिफ असलम आतिफ असलम is a big name. का बहुत अच्छा कॉन्सर्ट होता है, आवाम बहुत होती है। कॉन्सर्ट वाली दुनिया ना बहुत अलग है यूट्यूब की अभी दुनिया हम से। लोग ये हम नए लोगों नए ने रियलाइज करा है कि कॉन्सर्ट वाली आवाम ही अलग होती है, जो आपको सुन रही है ऑनलाइन वो अलग आवाम है, जो कॉन्सर्ट को सुन रही है वो अलग आवाम है। कॉन्सर्ट में ना लोगों को चाहिए बस जो शोर चाहिए बस, उन्हें नहीं पता क्या गा रहा है भाई, तू कुछ कर, मुझे नहीं पता, मुझे तू बिल्कुल, और live गाते हैं आप दोनों लोग। चीज़ें अलग है। कंप्लीटली कॉन्सर्ट पे वो live चैलेंज होता है उस वक्त गाना, क्योंकि स्टूडियो में गाना एक डिफरेंट होता है और बिल्कुल उस वक्त जाके ये गाना, और फिर कुछ कोऑर्डिनेट किया हुआ होता है कि यहाँ से या ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक है ये तो ऊपर से कुछ और सोच के भी ऐसा आता होता है नहीं कि कुछ होता सोच के जाओ तो होता हुआ नहीं है। नहीं है, मतलब ऐसा है कि हम लोग खड़े हुए गा रहे हैं और हमें हमारी आवाज नहीं आ रही, क्यों? सामने से शोर इतना आ रहा है, वो हमारे शोर इतना गा रहे हैं, तो फिर हम बोलते थे ठीक है एक लाइन मेरी एक लाइन तुम्हारी, फिर अपनी लाइन सुनते थे, फिर उनको बोलते थे गाओ। ये लास्ट परफॉर्मेंस हुई है ना हम लोग की, बहुत रेस हुई है, हम लोग आधे घंटे तक हंसते रहे बस कि यार क्या कर दिया। ऑर्गेनाइजर जो था वो ये डांस कर रहा है वीडियो में ना, स्टेज में नाच रहा है। स्टेज पे नाच रहा है कहाँ था आके ये कॉन्सर्ट? मुल्तान मुल्तान में। में था। अब फिर हम लोगों ने सोचा, मैंने कहा यार कितने लोग जब थे? कराची में बजाएंगे तो फिर कितना मजा आएगा। तो कराची में अभी तक आपने नहीं किया कराची में कॉन्सर्ट किया, प्राइवेट कराए, लेकिन एक पब्लिक वाला बड़ा नहीं वो करना है और वो तो चल रहा है, बहुत मजा है। पाइपलाइन में कुछ या अभी नहीं? असल में आपको पता है पाकिस्तान में कैसा है कि भाई ये कॉन्सर्ट है ठीक है, अगले दिन बंदा कहाँ मतलब कॉल्स बहुत आती हैं लेकिन डन कौन लेकिन करेगा अभी तो भाई? आगे जो टाइम ऑफ द ईयर और मौसम है उसमें बहुत कॉन्सर्ट्स होते हैं अजरबैजान में, तो आई एम होपिंग कि असल में वो अभी वो फ़लस्तीन का चल रहा है ना, तो हाँ, उसकी वजह से यू आर राइट, बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल में हैं। कोई एक मैसेज जो आप नए सिंगर्स जो इस फील्ड में कदम रखने का सोच रहे हैं, जिनके ख्वाब आप जैसे आपके ख्वाब कुछ साल पहले होते थे वैसे हैं, हमसे क्या भी बड़े कहना हो ख्वाब चाहेंगे? यार उनके। आओ भाई आओ,
बस On scene ये है। कि हाँ। करते रहो और जो भी साथ है उस पर भरोसा पैसे को सोचोगे तो फिर हाँ। पैसे भी नहीं हम लोग कमाओगे। मैं आपको बताना भूल गया, हम लोगों को इवन पता भी नहीं था कि पैसे आते भी हैं। बस पहली बार कुछ आए थे 30,000। 30,000। नहीं, उससे पहले जो कोलैब हुआ था अच्छा 5,000 आए थे। हमारी एक सोच में मतलब हम सोचते थे इतना ही होता और होगा। पैसे आने का तो हम लोगों के पास थोड़ी आए थे वो पैसे। इसने कहा था म्यूजिक अच्छा करना है, हाँ चलो फिर ये लेकर आते हैं अच्छा माइक। सारा सामान खरीद तो अब तक जब तक लगता रहा वो स्टूडियो में लगता रहा, अब स्टूडियो हो गया बैठने लायक। पहले स्टूडियो में जैकेट और कंबल डाल के रिकॉर्ड करना पड़ता था। इसके गर्मी हो जाती थी, तो पंखा बंद करो शोर नहीं होगा पहले, ठीक है बिल्कुल नॉइस खामोश चाहिए। उसके बाद फिर कम जो होता है वो साउंड प्रूफ करने के लिए 2-3 ये खड़ा हुआ यहाँ पे, ये मैं पीछे में सेंटर में खड़ा हूँ और बीच में कंबल है और बोल ऑन करें हाथों में दर्द हो जाते थे। कंबल पकड़ के हाँ। खड़े हैं ताकि आवाज जो है ना अब्सॉर्ब हो हाँ। जाए, ठीक होना है। मतलब पाकिस्तान में हमारे यहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जो अफोर्डेबल फैसिलिटी है लेकिन पैसा। पैसा होना तो कोई में पाकिस्तान में सब अफोर्डेबल कुछ नहीं है। है ना। ऐसा स्टूडियो जहाँ पे कोई भी जिसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक अच्छे स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड कर सके, वो एक्सेस होनी चाहिए कि ये असल जगह है में वहाँ ऐसा जाके खाली रिकॉर्ड करो। गवर्नमेंट ही कर सकती है, बाकी क्योंकि जो बनाएगा वो भी अपने पैसों से ही बनाएगा। बिल्कुल। नहीं, इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं ना लोग, क्यों नहीं कर सकते? आप इंडस्ट्री लोग भी सोच में सकते हैं कुछ सालों असल में बाद पहले जिस तक प्रोसेस से आप लोग गुजरे हैं, बिल्कुल। आज से कुछ साल बाद हाँ। यू कैन गिव बैक टू द इंडस्ट्री एंड नहीं, हमारे पास जो भी आते हैं ना हम उसकी जरूर हेल्प करते हैं कोई जितनी भी। हमसे हो सकती है। बट एक बात मुझे बताएं, आप बता रहे हैं मुझे कि आप लोग ये कंबल रख के साउंड प्रूफ करके वो Jackets सब डाल करते थे जैकेट। अब सॉरी मैं फिर अगेन बात करूं, शायद जाहिराना लगे क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है तो इसलिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन एक दो लोगों से मैं बात करती थी, वो कहते थे नहीं नहीं स्टूडियो की जो थोड़ी ये फोन है, फोन पे गाएं लगा दें, नहीं, आपका नहीं, ये झूठ आप में है। अगर हमसे होगा हमसे बोले, टैलेंट हमसे तो वो बोले निकल रिकॉर्ड, पड़ेगा। ये झूठ है। उसको बोलिएगा फिर जरा फोन वाली चीज रिलीज करिए। हाँ। तो वो- ये मिथ है, ऐसा नहीं हो सकता। असल में होता यू है नीड अ स्टूडियो। ऐसा होता अगर है अच्छी क्वालिटी चाहिए तो। हाँ ऐसा होता है लोग क्योंकि शुरू में तो कुछ भी नहीं होता ना तो फोन में ही कर लेते हैं लोग, लेकिन वो चीज़ रिलीज नहीं कर सकते। हमने भी फोन और जो पे किया करता है। भी है रिलीज वो नहीं डिलीट कॉलर कर माइक देता पे है। भी किया है। हाँ हमने फोन पे भी किया है, कॉलर माइक पे तो भी किया है, अलमारी पे खड़े ऐसे होके तो फिर recording मैंने करने भी की कोशिश 150 रुपए की। वाली हैंड फ्री से गाने मिक्स करे। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, शुरू में चल जाता था, हाँ। इतनी वो आ गए हैं क्या कहते हैं माइक्स बहुत आ गए हैं यार। थोड़ा एक बेसिक सा चाहिए लेकिन होता उससे है। पहले भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग बता रहे हैं कि पंखे की आवाज नहीं आए और ये लेकिन नहीं हो। 2,500-3,000 का माइक आ जाता है हाँ easily। मतलब आप ले थोड़ा सकते सा हो। बेसिक सा नहीं वो चाहिए तो वो होता ये है। कह रहे हैं ना, हम फोन को माइक में लगा के वो कर लो। फोन इतना महंगा हो गया अब, हाँ। उससे सस्ता माइक आ जितने सकता है। अच्छा हाँ। मोबाइल्स होंगे उतनी अच्छी माइक की क्वालिटी हाँ, होती है। बस आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप सुना के तो जाए हमें। अच्छा क्या है। गुनगुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? चलो गाओ। में कभी तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं, तुझी को सोच के लिखता हूं जो भी लिखता हूं। अब लिख रहा हूं तो फिर क्यों ना एक सवाल करूं, मैं इस सवाल से गम को बदल दूं खुशियों में, और इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूं। पर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले, फिलहाल ये सवाल बिछा जाल क्या मैं चाल चलूं। क्या तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं। मेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम बस हंस देना एक बार, तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ खो सकते हैं। क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिस्सा अब नहीं है, क्यों तेरी आंखों में मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं है। तुझे क्या ही करूं गमज़दा अब जाने दे, कि तेरे पास मेरे प्यार का जवाब नहीं है। कितनी मुद्दतें हुई हैं तुमने खत क्यों नहीं भेजा, गा लेता हूँ तेरे लिए मौसीकी नहीं है पेशा, आने की खबर बहुत ज्यादा
तो मैं लिरिक्स दोबारा सुन रही हूँ ना और गौर से, तो मैं कह रही हूँ कि बट थैंक्स टू दैट हमें बड़े अच्छे लिरिक्स मिलते हैं भाई। मतलब वो ऐसे ही कितने खूबसूरत है कि उनको सुनने का बार बार दिल चाहता है। शाउट आउट टू दोस्त जिन्होंने तोड़ा। अब खुशी खुशी के साथ लिखें, अब दिल टूटे बगैर लिखें। हाँ खुशी वाले आ रहे हैं सर। अब खुशी वाले आ रहे हैं सारे।